BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। GIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड से। बिहार में बिजली बिल को लेकर के आम जनमानस जो है वो खूब परेशान है। आए दिन देखा जा रहा है कि बिजली बिल जो है लोगों को बढ़ा करके भेजा जा रहा है। जब लोग कार्यालय पहुंच रहे हैं, बिजली विभाग के कार्यालय में जाते हैं तो पता चलता है कि गलती से चला गया है। लोगों को परेशानी हो रही है। कई लोगों का जो है कि मीटर जल जा रहा है तो मीटर लगवाने तक में भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लगाने जा रहे हैं वो लोग भी 500 रुपया लोगों से मांगते हैं। हालांकि देखिए, बिजली बिल में जिस तरह से बढ़ोतरी की जा रही है, इसको लेकर के जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं, इन्होंने सदन में भी आवाज उठाया है। विधायक जी, क्या लग रहा है जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है बिजली बिल को लेकर के, इस पे कुछ एक्शन लेगी क्या सरकार? देखिए, 17 मार्च को बिहार विधानसभा में मेरा इसी विषय पर वक्तव्य हुआ है और हमने इस सरकार जो बिहार में है, हमारे समर्थन से सरकार चल रही है, तो इन्होंने बिजली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल किया है और हम देख रहे हैं कि आज गांव-गांव लोगों के घरों में बिजली पहुंचा है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम अपने ही सरकार से एक डिमांड भी उठाए हैं कि बिजली बिल बड़े पैमाने पर जो आ रहा है वो फर्जी आ रहा है, लोगों के देने से ज़्यादा आ रहा है और ख़ास करके BPL परिवार के जो लोग हैं, जो पहले से कनेक्शन ले चुके हैं, उनको भी हम देख रहे हैं कि अचानक भारी मात्रा में बिल आ जा रहा है। 40,000, 50,000, 25,000, 60,000 तक बिल आ जा रहा है। और प्रशासनिक स्तर पर माने बिजली विभाग से कोई जाता है और जा करके पूरे मोहल्ला का कनेक्शन काट देता है, माने पूरे गरीबों के घर में। इस तरह का आम तौर पे देखा जा रहा है। लगातार जो SDO हैं बिजली विभाग के या फिर JE हैं, उनका जो क्षेत्र पड़ता है, और कुछ पुलिस कर्मियों के साथ जाते हैं और अपने कर्मचारियों के साथ जाकर के बिजली का कनेक्शन काट देते हैं। उसके बाद भी लोगों को कई सारी परेशानी होती है। गर्मी का दिन आ गया है, लोग कार्यालय दौड़ते हैं, डर से लोग बिजली कनेक्शन नहीं करवा पाते हैं। तो ये तो मैंने कहा ही कि इस तरह से गरीबों के घरों की बिजली काट दी जाती है, बिजली बिल में गड़बड़ियाँ आती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और इसको ठीक करने का प्रीपेड मीटर भी जो सरकार ले आई है, इसमें भी पता चला है कि रीडिंग ज़्यादा आ रहा है, लोग नहीं लगाना चाहते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम जो है, उसके तहत विद्युत के उपभोक्ताओं को यह राइट है कि वो जो चाहे उस तरह का कनेक्शन ले, वो प्रीपेड दे सकता है, पोस्टपेड भी दे सकता है। लेकिन जोर ज़बरदस्ती से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की जो कोशिश हो रही है, हमने असेंबली में ये भी बात सरकार से कहा है कि आप इस पर रोक लगा दें, लोगों की स्वेच्छा से, उपभोक्ताओं की स्वेच्छा से इस पर काम हो। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि ब्याज दर ब्याज जो जोड़ने की परंपरा है, उसे भी ख़त्म किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, एक जनप्रिय गवर्नमेंट है और ख़ास करके महागठबंधन, जिसमें हम लोग भी समर्थन दिए हैं कि सरकार जो बिहार में है वो जनता के प्रति अगर प्रतिबद्ध है तो हमारी सरकार की ये जवाबदेही बनती है। हमने मांग किया असेंबली के भीतर कि पंजाब में जहाँ प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है, वहीं बिहार का प्रति व्यक्ति आय मात्र 55,000 रुपया है। तो यहाँ बिहार जो है पंजाब से गरीब प्रदेश है और जब औसत आय 55 रुपया है तो यहाँ की BPL परिवार का जो आय होगा वो कितना होगा? केंद्र सरकार के एक सर्वे में हम लोगों ने सुना था कि हिंदुस्तान के 70% जो आबादी है उसका मात्र आय 20 रुपया रोज का है। तो इतने कमज़ोर माने जहाँ गरीबों की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, और बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में गरीबों की स्थिति है, तो अगर आप चाहते हैं कि घर घर में रोशनी रहे,
हर घर विद्युत का उपयोग कर सके, ऊर्जा का उपयोग कर सके, तो निश्चित तौर पे सरकार को 200 यूनिट बिजली फ्री कर देना चाहिए। हालांकि मंत्री जी ने इस पर कहा कि माने हमारी अभी स्थिति नहीं है, लेकिन हम इस सरकार से मांग करते रहेंगे कि 200 यूनिट फ्री बिजली बिहार के किसानों को, बिहार के गरीबों को दिया जाना चाहिए। तीसरी बात जो हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण उठाया कि देखिए, बिजली के अलावा भी ऊर्जा के कई स्रोत हैं। डीजल भी ऊर्जा के स्रोत है, सोलर भी ऊर्जा के स्रोत हैं, गैस भी ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सोलर प्लेट के जरिए बिहार सरकार एक योजना ली है, ये सराहनीय कदम है हमारी बिहार सरकार की। स्ट्रीट लाइट योजना भी गवर्नमेंट ने लिया है, ये भी अच्छा कदम है। लेकिन हम केंद्र सरकार पर भी से पूछना चाहते हैं कि एक तो हमारे देश में हमेशा कोयला का संकट पैदा करते हैं। जिस कोयला को ठेका दिलाने के लिए अडानी को ये ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका तक जा गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और ये शर्त लगा दिया गया कि उसी कंपनी से 25% लेना ही लेना है। तो इस तरह के हमारे देश के प्रधानमंत्री पैरवी करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो परिणाम है वो यह है कि पाकिस्तान के रास्ते गैस पाइपलाइन से जो गैस हमारे देश को मिलना था उस पर ब्रेक लग गया। पहले तो अमेरिका के दबाव में ब्रेक लगा, अब जो है पाकिस्तान चूँकि मुस्लिम देश है और खाड़ी मुस्लिम देश है, तो हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार का संबंध है इसको भी उन्होंने बिगाड़ दिया। अब कह रहे हैं कि इथेनॉल से हम भारत में ऊर्जा पैदा करेंगे, और पेट्रोलियम पर जो है बजट लगातार घटाते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो देन है, इस वजह से हमारे देश में गैस भी महंगा हो गया है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि दुनिया के बाजार में डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है। 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी मोदी के नेतृत्व में, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $110 प्रति बैरल था पेट्रोलियम, और आज भी लगभग उसी के करीब है, तनी कमे हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तो भाई भारत के अंदर वही रेट होना चाहिए डीजल पेट्रोल का। लेकिन आज क्या है, उस समय 49.55 रेट था, और आज जो है भारत के अंदर जो रेट है कितना हो गया, आज शतक मार रहा है। डीजल जो है लगभग 100 के करीब है, पेट्रोल शतक के पार चला गया है। तो केंद्र सरकार जो ये मैंने अगर चाहती है कि समाज देश को ऊर्जा सही से ठीक से मिल सके, तो सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल का जो रेट है उस सरकार कंट्रोल करे। बड़े पैमाने पर टैक्स लगा करके सरकार देश को महंगा डीजल पेट्रोल देती है, जिसके वजह से, और कोयला भी, जिसके वजह से विद्युत महंगा पड़ रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार तो केंद्र ही सरकार है, तो वो भी हो। और जहाँ तक बिजली के मूल्य में बढ़ोतरी की बात है, तो कुछ बातें आई हैं बिहार जैसे प्रदेश में, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, और सरकार से इस बात को लेकर के हम लोग निश्चित तौर पे बात भी करेंगे कि यहाँ बिजली का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ गरीब प्रदेश है, यहाँ बिहार विकास की ओर अगर आगे ले जाना है बिहार को, तो यहाँ के किसानों को और यहाँ के तमाम गरीबों को कैसे बिजली सस्ता और सुलभ उपलब्ध हो, कुछ लोगों को जो एकदम ज़रूरतमंद है जो खेती के लिए हो, सबको फ्री हो, ये कोशिश करना चाहिए। देखिए, लगातार बिजली बिल को लेकर के और बिजली विभाग से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। सदन में भी कई सारे नेता जो हैं, अमरजीत कुशवाहा जी ने भी आवाज़ उठाया है कि बिहार में जिस तरह से बिजली बिल को लेकर के बढ़ोतरी की जा रही है, इससे आम जनमानस को परेशानी हो रही है। खासतौर में गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ा मैंने इंट्रो में ही बताया कि सबसे बड़ा समस्या ये है कि गरीब परिवार के लोगों के ऊपर एक बड़ा बोझ डाला जा रहा है। बिल कुछ दिनों तक नहीं आता है, और जब बिल आता है तो आने के बाद पता चलता है कि वो हजारों में है, और हजारों मतलब 1 और 2 हजार नहीं, 20-20 हजार और 40-50 हजार रुपए तक बिल आता है, जिससे गरीब परिवार खासतौर में परेशान हो जाता है। कार्यालय दौड़ता है, और दौड़ने के बाद वो सही भी होता है, लेकिन कुछ पल के लिए परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। हालांकि तमाम जो लोग हैं सदन में आवाज उठा रहे हैं। अब सरकार इस पर क्या कुछ करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी बताइए। सरकार आश्वासन दी है, और तकनीकी तौर पर जो गड़बड़ी है, हम लोग के मांग पर सरकार ने खुद
घोषणा किया है कि हम लोग कैंप लगवा करके और जहां गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाएगा। और इस सरकार जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है, इसलिए उम्मीद रखिए कि इस मामले को ठीक करने का सरकार प्रयास करेगी और हम लोग उसमें जहां दिक्कत होगी सरकार को अवगत कराते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तय ही किया है कि हम लोग को मंत्रालय नहीं चाहिए, काम आप लोग करिए, जनता का सवाल हम आपके सामने पहुंचाएंगे। और ये विपक्षी जो लोग हैं यहाँ भाजपा के लोग, ये लोग तो पहले सत्ता में थे, समर्थन में थे, सब गड़बड़ी तो यही लोगों ने पैदा करवा दिया। अच्छा, तो अभी विजय कह रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रही है बिजली बिल में। विजय सिन्हा कल तक वो नहीं बोलते थे ये लोग, कल तक इनकी सब लोगों की बोलती बंद थी। आज जो है बोलने लगे हैं। आज सब बिहार के वैकेंसी, बिहार की नौकरी, बिहार में है गड़बड़ी, वो गड़बड़ी, लाइन ऑर्डर, सब पर बोलने लगे हैं। कल तक ये लोग समर्थन कर रहे थे। 15 साल तो इन्हीं लोगों ने ना सरकार में थे और समर्थन देकर के नीतीश जी की सरकार चला रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए उन लोग का जो भी बात उठ रहा है वो सब उन लोग लफाजी है। उनको तो नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। भाजपा वालों को तो नैतिक अधिकार नहीं है किसी भी मुद्दे पर बोलने का। उन लोग को बताइए, तमिलनाडु का फेक वीडियो चला करके पूरे देश में तनाव पैदा करने के, और सदन में भी पूरा घमासान तो उनको माफी मांगने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर वीडियो फेक होगा तो हम माफी मांगेंगे। और संजोग देखिए कि मैं खुद तमिलनाडु से लौटा हूं, 2 दिन पहले मैं तमिलनाडु में था। मैंने खुद कई जगह बिहारी मजदूरों से, हिंदी भाषी लोगों से जानने की कोशिश किया। ये घर में मैं ठहरा था, वो उत्तर प्रदेश के लोग थे, उन लोगों से भी जानने की कोशिश किया। किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया। तो ये लोग तो देश में नफरत और अफवाह फैला करके देश समाज को बांट करके ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। जनता के मुद्दों से इन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है और एकमात्र पॉलिटिक्स, घृणा की पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, अफवाह की पॉलिटिक्स इन लोगों का एकमात्र पेशा है। चलिए, तो अमरजीत कुशवाहा जी थे हमारे साथ, खास बातचीत कर रहे थे बिजली बिल को लेकर के। तमाम जो लोग हैं, विधायक हैं माले पार्टी के, वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। अमरजीत कुशवाहा जी ने भी आवाज़ उठाया और सरकार आश्वासन दी है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आगे क्या कुछ करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।